हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है आप लोगों के बर्थ नंबर के हिसाब से आपके लिए कैसा रहेगा ये पूरा साल। ठीक है, बर्थ नंबर्स में आप लोगों के लिए सीरीज में ना एक एक करके डाल दूंगी, डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगी। ठीक है, अभी मैं फिलहाल शॉर्ट के लिए आपको बता दूंगी। अगर आपके बर्थ डेट को टोटल कर दोगे ना, सिर्फ बर्थ डेट को, मैं पूरा आपका ईयर नहीं बोल रही हूँ, मंथ नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ आपके बर्थ का नंबर, पहला जो नंबर है ना उसे टोटल कर लो और उसको देखो टोटल। यानी कि अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बर्थ डेट 21 है, ठीक है, आप 21 तारीख को पैदा हुए हैं तो 2+1 कर दो। अगर आपका बर्थ डेट 11 है तो 1+1 कर दो, टोटल कितना हुआ 2। ठीक है, 2 हुआ ना, तो फिर आप 2 नंबर वाली रीडिंग देखेंगे। ओके, मैं बर्थ डेट फिर भी डाल दूंगी स्क्रीन पे आप लोगों के लिए, आप चेकआउट कर लेना। ओके, सो सबसे पहले हम लोग एक एक नंबर के साथ शुरू करेंगे। एक ही पूरी वीडियो में मैं सारी चीजें कवर करूंगी और साल 2006 देखेंगे कि कैसा एग्जैक्टली आप लोगों के लिए रहने वाला है, क्या क्या चीजें हम लोग इसमें कवर कर सकते हैं वो देखेंगे आगे रीडिंग में। ठीक है, सो शुरू करने से पहले जल्दी से अपने ईश्वर का ध्यान कीजिए और लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स मुझे बताएं जिनका भी बर्थ नंबर शुरू होता है 1, मतलब जिनका भी बर्थ नंबर है 1, प्लीज गाइड करें उनके लिए साल 2026 ओवरऑल कैसा रहेगा। फॉर बर्थ नंबर 1 प्लीज गाइड, कैसा रहेगा उनके लिए 2026। मैजिशियन, 3 ऑफ wands, 4 ऑफ swords, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ swords। सो जिनका भी बर्थ नंबर 1 है, मतलब या जोड़कर 1 बनता है, जैसे कि नंबर 10 हो गया, नंबर 19 हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ नंबर्स हैं। तो आप लोगों के लिए अगर नंबर 1 आ रहा है तो आप लोगों के लिए ये साल कैसा रहेगा। आप लोगों के लिए साल दिख रहा है मैजिशियन का कार्ड, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पावर आपके हाथ में होगी इस साल, पावर आपके हाथ में होगी, आप जैसा चाहेंगे वैसा आपके पास रिजल्ट होगा। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपके लिए लाइफ में सब चीजें नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, इस साल आपके लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस भी आने वाली है, प्लस टीम आपकी एक्सपांड होगी। अगर बिजनेस है तो आपकी टीम जो है बढ़ने वाली है, आपकी टीम बड़ी होने वाली है। ठीक है, अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो, और बिजनेस करने का सोच रहे हो तो इस साल डेफिनेटली बिजनेस आपका स्टार्ट जरूर होगा। ठीक है, इस साल आप अगर बिजनेस करने का बहुत समय से सोच रहे थे तो इस साल आप शुरू करोगे। इस साल अगर जॉब ढूंढ रहे थे तो जॉब डेफिनेटली मिल सकती है। ठीक है, ड्रीम कम ट्रू वाली एनर्जी है, बहुत सी डिजायर्स इस साल आपकी पूरी होने वाली है, बहुत सी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, होपफुल रहेंगे और बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहेंगे और पॉजिटिव थॉट्स भी आपके अराउंड रहेंगे। आपके लिए यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इमोशनल हीलिंग पे आपका इस साल ज्यादा फोकस होगा। आप इमोशनली अपने आप को हील करने पे फोकस करेंगे, खुद के पीस ऑफ माइंड को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न रहेंगे कि ऐसा कुछ करूं जिससे मन को शांति मिले। बहुत ज्यादा शांति पे, कामनेस पे आप ज्यादा फोकस करेंगे कि मन को ज्यादा शांत कर सको। ठीक है, हीलिंग से ये भी एनर्जी दिख रही है कि आप इस साल अपनी हेल्थ को भी ज्यादा फोकस करेंगे, अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा अपनी केयर करते हुए नजर आएंगे, अपने आप को थोड़ा सा बेटर वर्जन बनाने की कोशिश करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी पे या अपनी नेगेटिव थॉट्स अगर बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो उन चीजों पे काम करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, इस साल अच्छी जॉब मिल सकती है, मनचाही जॉब मिल सकती है। विदेश यात्रा की संभावना है तो फिलहाल मुझे नहीं दिख रही, तो अगर विदेश यात्रा वगैरह का सोच रहे हो तो वहां मुझे डिले दिखाई दे रही है, या विदेश में जाकर अभी शिफ्ट हुए हो तो वहां थोड़े से डिफिकल्टीज डेफिनेटली हो सकते हैं आप लोगों के लिए। इस साल आप लोगों के लिए मुझे ऐसे दिख रहा है कि ऑब्स्टिकल सबसे बड़ी क्या होगी, ओवर थिंकिंग और रेस्ट ना करना। इस साल आप रेस्ट नहीं करेंगे, ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे, रेस्ट बिल्कुल नहीं होगी, आप आराम बिल्कुल नहीं करेंगे, एग्जॉस्टेड रहेंगे और बैकएक हो सकता है। इस साल आपको D3 का प्रॉब्लम हो सकता है, बैकएक का इशू हो सकता है, आप अपने आप को लेकर बहुत केयरलेस रह सकते हैं। ठीक है, केयरलेस मतलब देखो हेल्थ पे वैसे आप ध्यान दे रहे हो पर आप स्ट्रेस बहुत ले रहे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस के चलते, स्ट्रेस जैसे कि काम का प्रेशर बहुत ले रहे हो, कम पैसे बनाने हैं, कुछ ना कुछ करते रहना है, थॉट्स में बहुत ज्यादा होने की वजह से ना आपके बैकएक में या D3 का कोई प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो ये इसको लेकर आप अपना हेल्थ चेकअप कराते रहें और रेस्ट आप बहुत ज्यादा करें, नींद ज्यादा भी नहीं करनी है आपको इस साल, ओवर स्लीपिंग भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। ये भी चांसेस है कि ज्यादा सो रहे हो तो उससे भी बैक में प्रॉब्लम आ सकती है, तो कमर दर्द या बैक दर्द की शिकायत हो सकती है और थोड़ा सा एग्जॉस्टेड आप इस साल डेफिनेटली रहोगे, ये ब्लॉकेजेस रहेंगे। और सबसे बड़ी ब्लॉकेजेस ये रहेगी कि इस साल आप ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करने वाले हैं। ठीक है, हालांकि आप अपनी इमोशनल हेल्थ पे बहुत फोकस करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन ओवर थिंकिंग आपकी इस साल की ऑब्स्टेकल है कि एक होता है ना देर रात में, स्पेशली नाइट टाइम में आप बहुत अपसेट दिखाई देंगे, आपका पूरा दिन एक्टिवली आप बहुत एक्टिव मोड पे नजर आएंगे, ये करना है वो करना है, पर रात तक आपकी बैटरी डाउन हो जाएगी और रात तक आप ऐसे हो जाएंगे कि वाई दिस, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। थोड़ा सा
क्रिबिंग एनर्जी, मायूसी की एनर्जी आपके अंदर कहीं ना कहीं से आ जाएगी। इस साल कहीं ना कहीं आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, इस साल आप ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट होंगे। लव लाइफ में अगर मैं बात करूं तो लव लाइफ में कुछ रियलिटी चेक्स आपको मिलने वाले हैं। इस साल आपको कुछ रियलिटी चेक मिलेंगे जिससे आपको बहुत सी चीजों का सामना, सच्चाई सामने आ जाएगी। जैसे पार्टनर कुछ बातें छुपा रहे हैं तो वो आपके सामने आ जाएंगी। पार्टनर और आपके बीच के मतलब बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या मतलब कोई चीज है जो आपको लग रहा था कि क्या मालूम आप कहीं गलत तो नहीं जज कर रहे पार्टनर, तो वो सत्य आपके सामने आ जाएगा। बेसिकली आपको एक क्लियर कम्युनिकेशन मिल सकती है आपके पार्टनर से। ठीक है, आप रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, बेसिकली कम्युनिकेशन मुझे आती नजर आ रही है। अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो इस साल डेफिनेटली कम्युनिकेशन मिलेगी। पार्टनर की तरफ से आपको कोई क्लैरिटी रिसीव हो सकती है, वो आपको आपके कुछ ऐसी चीजें कन्फेस कर सकते हैं जिससे आपको कोई रियलिटी चेक मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए क्लियरली दिख रहा है कि लव लाइफ में इतना ज्यादा आप फोकस नहीं रहोगे। आप इस साल मटेरियल वर्ल्ड पे ज्यादा फोकस करोगे, पैसों पे ज्यादा ध्यान दोगे, हेल्थ पे, इमोशनल हीलिंग पे ज्यादा फोकस करोगे। लव लाइफ में अगर आप इन्वॉल्व भी हो तो थोड़े से डिस्टर्ब ही रहोगे इस साल। लव लाइफ में आप थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मैं अगर कुछ 100% भी कर लूं तब भी कुछ ना कुछ इश्यूज हो ही जाते हैं। ठीक है, और बहुत से लोगों के लिए इस साल आपके लाइफ में न्यू पार्टनर आ सकते हैं, कोई न्यू पर्सन। बट ये न्यू पार्टनर एज एन लवी डवी एनर्जी, रोमांटिक एनर्जी में मुझे नहीं दिख रहे। लवी डवी से ज्यादा मुझे से दिख रहा है कि कोई प्रैक्टिकल अप्रोच आ सकता है, जैसे कोई शादी का प्रस्ताव या एक प्रॉपर, जैसे मैरिज वगैरह के लिए लॉन्ग टर्म के लिए कुछ देख रहे हो तो वैसे कोई प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, कंप्लीटली सिंगल हो, शादी करनी तो उस हिसाब से। और कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की चांसेस बन रहे हैं इस साल। ठीक है, अगर मैरिड हो तो मैरिज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के बहुत ज्यादा चांसेस है कि भाई किसी की तरफ के लिए, किसी की तरफ टेम्पररी टाइम के लिए आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, ऐसी संभावना है। और अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो इस साल थर्ड पार्टी को लेकर स्पेशली मुझे सितंबर तक आप थोड़े से परेशान नजर आ रहे हो। ठीक है, ये स्पेशली मुझे ज्यादा टाइम फ्रेम तक नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है जून से लेकर आप सितंबर तक थोड़े से थर्ड पार्टी से परेशान रहेंगे। अगर थर्ड पार्टी इश्यूज हैं अगर आपकी लाइफ में तो आप जून से लेकर सितंबर तक थोड़े से परेशान रहेंगे, लेकिन उसके बाद आप सब कुछ भगवान पर छोड़ देंगे और बोलेंगे जाने दो यार, मुझे इतना ज्यादा परेशान नहीं होना, एग्जॉस्ट नहीं होना, इन सब चीजों पे अपनी एनर्जी खर्च नहीं करनी है। ज्यादा से ज्यादा फोकस इस साल आपका सिर्फ और सिर्फ मनी पे रहेगा, आपके फाइनेंसेस पे रहेगा, आपकी अपनी हेल्थ को लेकर आप फोकस ज्यादा रहेंगे। इस साल कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसा है कि पेशेंस लेवल बहुत आने वाला है, आप अपने अंदर सब्र बहुत लाएंगे, अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत काम करने वाले कि मुझे ऐसे बोलना है वैसे बोलना है, अपनी सेल्फ वर्थ पे भी बहुत फोकस करेंगे। ठीक है, इस साल कोई अनएक्सपेक्टेड ऐसी कम्युनिकेशन या सरप्राइज आपको रिसीव हो सकता है जिसका आपको कोई होप नहीं है। ऐसा होता है कि जैसे एक्स से बात नहीं हो सकती, ये तो मेरे को लगता है कि होएगा ही नहीं है, तो माइंड में नहीं है, अचानक से एक्स का ही कॉल आ जाएगा, भाई इस फलाना पर्सन से तो मेरी बातचीत बंद हो चुकी है, भाई कोई दोस्त है मेरी जिंदगी भर इससे बात नहीं हुई, अचानक से उनका कॉल आ जाएगा। ठीक है, कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, करियर में एक अच्छा ग्रोथ है यहाँ पर। ओवरऑल अगर देखो तो साल आप लोगों के लिए अच्छा है, बट ब्लॉकेजेस सिर्फ ओवर थिंकिंग अवॉइड करनी है और आपको बैक या D3 का इशू होगा, उस चीज को आपको अवॉइड करना है। आप लोगों के लिए साल बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा है, मन को पॉजिटिव भी रखेंगे, इमोशनल हीलिंग अगर हो रही है तो बहुत सी चीजें आपके फेवर में होंगी। फैमिली लाइफ भी आपकी बहुत बेहतरीन है इस साल। इस साल अगर प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हो तो बहुत अच्छा टाइम है, ईयर के एंड में आपको कोई गुड न्यूज जरूर मिल सकती है। ठीक है, इस साल आप लोगों के लिए फाइनेंसेस भी बेहतर होते हुए, स्टेबल होते हुए नजर आएंगे, बहुत अच्छे तो नहीं बट बेटर होंगे। ये चांसेस है कि अगर आपकी जॉब भी है तो जॉब में भी आप टीम के साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स करेंगे, सबके साथ जुड़कर काम करेंगे जिससे आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, सो ये है नंबर 1 वालों की रीडिंग। नंबर 1 वालों, अगर आप लोगों की आपकी रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ठीक है, अब बारी है नंबर 2 वालों के लिए, या जिन लोगों का भी बहुत नंबर जोड़कर नंबर 2 बनता है, जैसे नंबर 20 हो गया, नंबर जैसे फॉर एन एग्जांपल 11 हो गया, ऐसे 29 भी हो गया, या 29 2 + 9 कर दो तो नंबर 2 बन जाएगा। तो जिनका भी नंबर बहुत नंबर 2 है उन लोगों के लिए साल 2026 ओवरऑल कैसा रहेगा? यूनिवर्स प्लीज गाइड। टेम्परेंस, एम्प्रेस, Knight of Wands, 3 of Wands, 10 of Cups, bottom of the deck, Ace of Pentacles. Okay, जिनका भी बहुत नंबर 2 है, आपके लिए ये साल थोड़ा पैशन से भरा रहेगा, एक्साइटमेंट से भरा रहेगा। इस साल आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। इस साल आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी, आपके अंदर एग्रेशन, फायर, पैशन देखने को मिलेगा, काफी फ्लर्टिशियस भी हो जाएंगे। स्पेशली सिंगल हो तो बहुत फ्लर्टिशियस हो, नहीं हो तब भी आप बहुत फ्लर्ट करोगे, रोमांटिक एनर्जी में रहोगे। इस साल आपके फिजिकल डिजायर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। ओके, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इस साल अपनी फैमिली पे बहुत फोकस करेंगे, अपने लव वंस पे आप ज्यादा ध्यान देंगे, परिवार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस साल कहीं ना कहीं आप अपनी ब्यूटी पे भी बहुत ध्यान देंगे, आपकी ब्यूटी एनहांस होगी, यानी कि ग्लो बढ़ेगा, फिटनेस बेटर होगी आपकी। आप अपनी पर्सनालिटी पे बहुत काम करेंगे, लग्जूरियस चीज़ों को खरीदने की इच्छा रखेंगे, जैसे गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है,
या इस साल आप जो है महंगे-महंगे कपड़े लेंगे, ब्रांडेड कपड़े लेने की इच्छा आएगी, बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे परफ्यूम्स लेंगे बड़े-बड़े ब्रांड्स के। ऐसी चांसेस है जहाँ पर आप जो है इस साल अपना बहुत अच्छा खासा रख-रखाव करेंगे। अच्छा, जिन लोगों ने भी बेबी प्लानिंग करनी है, इस साल आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। अराउंड मार्च में, मुझे मार्च से अप्रैल के बीच में आपके लिए गुड न्यूज़ आती दिख रही है, अगर बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो। स्टूडेंट्स के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। पैशनेट बहुत ज़्यादा है, तो आपके काम में भी आपका बहुत अच्छा एनर्जी देखने को मिलेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। साल की शुरुआत हो सकता है आपकी इतनी अच्छी नहीं हो। साल की शुरुआत में आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट और अपसेट रहेंगे, अकेलापन महसूस करेंगे, लॉस्ट रहेंगे, ऐसा लगेगा कि कोई भी चीज़ मुझे एक्साइट नहीं कर रही, किसी भी बात से मुझे मज़ा नहीं आ रहा, लाइफ में लोनलीनेस बहुत फ़ील होगी। लेकिन जैसे-जैसे साल आगे बढ़ेगा, आप अचानक से अपने अंदर एक उत्साह, एक कॉन्फिडेंस, ऐसा लगेगा कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ वाली फीलिंग आपके अंदर आ ही जाएगी, ठीक है? कॉन्फिडेंस के चलते आपकी कम्युनिकेशन और इम्प्रूव होगी। इस साल आपकी बातों का जादू कहीं न कहीं घुलता हुआ लोगों के अंदर नज़र आएगा, इंस्पिरेशन भी बनेंगे। बहुत से लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपकी जॉब में आपके प्रोजेक्ट्स और प्रेज़ेंटेशन कमाल कमाल के होंगे। और इस साल कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो वर्क रिलेटेड ट्रैवलिंग भी हो सकती है। ट्रैवल आप काफ़ी करने वाले हैं इस साल, और इस साल वर्क रिलेटेड ट्रैवलिंग ज़्यादा हो सकती है। काम के रीज़न से जॉब में, या आपको काम जॉब ढूँढने के लिए कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है। बिज़नेस में भी कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा उत्साह से भरे रहेंगे और आप बोलेंगे ये करना है, वो करना है, नए-नए आइडियाज़ पे काम करेंगे, नए-नए अप्रोचेज़ पे काम करेंगे, जिससे और बेटर आपकी लाइफ़ हो सके। आप और ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ करेंगे। कोई नया बिज़नेस या स्टार्टअप सोच रहे थे तो वो डेफ़िनिटली आप शुरू करेंगे। इस साल आप लैंड बाय करने पे भी बहुत फ़ोकस करेंगे। आप में से कई लोग लैंड बाय करने की इच्छा रखेंगे, या नया गाड़ी खरीदने की इच्छा रहेगी। एसेट्स बनाने को, या शेयर मार्केट, या जैसे हो गया ना कि किसी चीज़ से जिससे इन्वेस्टमेंट से ग्रोथ हो, ऐसी भी चीज़ों में आप इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है? इस साल आपको अगर कहीं न कहीं मैं देख रही हूँ तो गाड़ी आप ज़्यादा चलाएँगे, एन्जॉय काफ़ी करेंगे, फुल ऑफ लाइफ़ रहेंगे। अबंडेंस या सेलिब्रेशन भी आ सकता है, कोई गुड न्यूज़ आपको आ सकती है। लव वन्स में अगर मैं देखूँ, लव लाइफ़ में, तो आपकी लाइफ़ में मुझे क्लियरली ये भी दिख रहा है कि कोई न्यू पार्टनर भी आपको आ सकता है। आपकी लाइफ़ में कोई न्यू लव पार्टनर, सिंगल अगर आप कंप्लीटली हैं, तो डेफिनिटली कोई न्यू लव पार्टनर आ सकता है, बिकॉज़ आप इतने रोमांटिक, इतने ज़्यादा मस्तीखोर होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आपकी तरफ कोई आकर्षित हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये कोई आपके वर्क प्लेस पे ही आपसे आकर्षित हो जाए, ये चांसेस ज़्यादा है, या ट्रैवलिंग करने के दौरान आपको कोई व्यक्ति अचानक से टकरा जाए। लेकिन ऑलरेडी आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आप दोनों के बीच में पैशन बहुत बढ़ेगा, ग्रोथ बहुत बढ़ेगी, हैप्पीनेस बहुत बढ़ेगी, और इस साल आपके रिलेशनशिप में आप एक कदम आगे ही बढ़ेंगे, एक कदम आप आगे उठाएँगे, थोड़ा सीरियस होंगे। फैमिली वालों से अगर बात नहीं हुई तो फैमिली वालों से बात करेंगे, और परिवार वालों से बात हो गई तो अब इस रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है? सिंगल्स की शादी तय हो सकती है इस साल, जिनका भी बर्थ नंबर 2 है, आप लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, कहीं मैरिज वगैरह की पॉसिबिलिटीज़ भी बन रही हैं, ठीक है? इस साल आप लोगों के लिए अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से कंप्लीटली बाहर निकलेंगे, अपनी सेल्फ वर्थ समझेंगे, और आपकी लाइफ में कोई न्यू लव पार्टनर आ सकता है। सडनली मार्च के अराउंड, मार्च से अप्रैल के बीच में आपकी लाइफ में कोई न्यू लव लाइफ पार्टनर आएगा, जो बहुत रोमांटिक होगा, जिसके साथ आपको ग्रोथ और एक बेहतरीन ज़िंदगी मिलेगी। आपको लगेगा कि हाँ, चलो इसके साथ लाइफ मेरी ब्यूटीफुल है, ठीक है? तो आपकी लाइफ में न्यू लव पार्टनर के चांसेस ज़्यादा है। मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो पार्टनर आपको मनाने की कोशिश करेंगे और सब चीज़ें ठीक करने का प्रयास करेंगे। इस साल आपकी हेल्थ भी काफ़ी बेहतर होगी। साल की शुरुआत में आपकी सेहत थोड़ी खराब ज़रूर हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि अराउंड फ़रवरी एंड से सडनली सिचुएशन चेंज हो जाएगी, और आपकी हेल्थ भी बहुत बेहतर होगी, ठीक है? इस साल आपके लिए ऑब्स्टेकल क्या है? ऑब्स्टेकल मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं हो रहे। आप लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं बना रहे। आप आज में खुश हैं कि आज खाओ, पियो, ऐश करो मित्रों, वो वाली एनर्जी है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं। आने वाले कल के लिए आप ज़्यादा सोच नहीं रहे, या कोई लॉन्ग टर्म वाले आप प्लान नहीं बना रहे कि एक होता है ना कि अब मुझे आगे ये करना है, आगे वो करना है, ऐसे गोल्स नहीं है। फ्यूचरिस्टिक नहीं हो पा रहे, ठीक है? और इस साल विदेश यात्रा अगर आप ट्राई कर रहे हो, तो विदेश यात्रा के लिए थोड़ी-सी दिक्कतें आ सकती हैं। मुझे क्लियरली दिख रहा है अगर विदेश यात्रा है, तो वहाँ थोड़ी दिक्कतें आएगी। ओवरऑल अगर देखा जाए, नॉर्मल छोटी-मोटी यात्राएँ, घूमना-फिरना काफ़ी होगा इस साल। एन्जॉय काफ़ी करेंगे, ट्रैवल काफ़ी करेंगे। इस साल न्यू बिगिनिंग होगी आपकी लाइफ में, एक आप न्यू अवतार बनते हुए, एक न्यू एनर्जी के साथ आप स्टैंड बाय करते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइनेंसेस अच्छे होंगे, डेफिनिटली घर में कोई आपकी सेलिब्रेशन भी होगा। घर में आपके कोई गृह प्रवेश, पूजा, या शादी, या कोई ऐसे लाइक कोई ना कोई पार्टी गेट टुगेदर ज़रूर होने वाले हैं, ठीक है? इस साल बस लॉन्ग लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने हैं, फ्यूचरिस्टिक प्लान बनाने हैं,
और आपको हर गोल्स को ना लाइक ऐसे झटके से कुछ भी नहीं करना है, प्लानिंग रिसर्च करने के बाद करना है। स्टूडेंट्स के लिए भी ओवरऑल अच्छा टाइम है। देखा जाए तो नंबर 2 वालों के लिए साल बहुत अच्छा है। साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी नहीं है, पर साल की शुरुआत स्पेशली फरवरी के एंड से आपके लिए सडनली चीजें चेंज हो जाएंगी और सब चीजें पॉजिटिव ही होंगी। ठीक है, ओवरऑल आप लोगों के लिए ये साल काफी पॉजिटिव है, क्रिएटिव है। आप क्रिएटिव भी बहुत ज्यादा रहेंगे, इन्फ्लुएंसर वगैरह है, सोशल मीडिया में है या मार्केटिंग में है, बहुत अच्छा काम होने वाला है आपका। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी बर्थ नंबर 2 वालों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अब बारी है नंबर 3 वालों की, जिनका भी बर्थ नंबर 3 है या आपके बर्थ नंबर को जोड़कर 3 बनता है, जैसे नंबर 21 हुआ, नंबर 12 हुआ या नंबर 30 हुआ अगर आपका बर्थ नंबर, तो ये आपकी रीडिंग होगी, जिसमें हम देखेंगे साल 2026 में 2026 में आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल 2026 में। यूनिवर्स प्लीज गाइड। नंबर 3 वालों के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 3 ओके, क्वीन ऑफ व्हील्स। सो नंबर 3 वालों के लिए ना ये साल इमोशनल बहुत ज्यादा रहने वाला है, इमोशनली बहुत सेंसिटिव रहेंगे, इमोशनल रोलर कोस्टर राइड ज्यादा रहेंगी। इस साल आपके लिए इमोशंस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, इमोशनली सेंसिटिव भी होने वाले हो, बट बहुत सी चीजें ऐसी हैं जहां पर देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अंदर अंदर बहुत सारी चीजों से स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। और इमोशनल होने का मतलब होगा कि छोटी छोटी बातें आपके मन को दुखा सकती हैं, आप जल्दी परेशान हो सकते हैं, जल्दी एग्जॉस्ट हो सकते हैं, आप अपने पास्ट को लेकर बहुत डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि बार बार पास्ट पे आपका ध्यान ज्यादा जा सकता है। मेरे साथ पास्ट में ये हुआ वो हुआ वाली एनर्जी ज्यादा रह सकती है। ठीक है, आप बार बार पास्ट की तरफ ध्यान देंगे। आपकी लाइफ में अगर कोई रिश्ते हैं तो आपके पास्ट की चीजों की वजह से ही बिगड़ सकते हैं। बार बार पास्ट के सिनेरियोस, किसी चीज को माफ ना करना, फॉरगिव ना कर पाना, या किसी पास पर्सन की वजह से प्रॉब्लम्स आना, ये क्लियरली दिख रहा है। इस साल देखो आप ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट हो, आप में अंदर सुंदरता भी बढ़ेगी। ठीक है, आपका दिमाग भी बहुत, आप इंटेलिजेंट भी बहुत हो जाएंगे, लेकिन मुझे पास्ट की प्रॉब्लम्स ही ज्यादा दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि पास्ट रिलेटेड इश्यूज ही आपको ज्यादा इरिटेट करेंगे। इस साल आप मेहनत भी बहुत करेंगे, फाइनेंसेस को बेहतर करने के लिए आप बहुत क्रिएटिव हो जाएंगे, बहुत ज्यादा आप मतलब एक तरह से हार्डवर्क करते नजर आ रहे हैं। क्या हार्डवर्क का अच्छा रिजल्ट होगा? यस, मुझे ऐसा लग रहा है साल के एंड तक आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल सकते हैं। सितंबर के अराउंड तक आपको एक अच्छे रिजल्ट, अगस्त सितंबर तक आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर आप काम बहुत निष्ठा से कर रहे हो तो आपकी जॉब हो या आपकी बिजनेस, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन पूरा साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पूरे साल थोड़ा डिले रहेंगे, ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, कोई ना कोई दिक्कतें बनेंगी, और एकदम से आप बहुत जल्दी झटके से आप जो है कोई डिसीजंस भी ले सकते हैं, और झटके से आप जो है, एक होता है ना कि आज मुझे घर लेना है वाला थॉट आएगा और अगले दिन बोलोगे नहीं मुझे लेके क्या करना है, क्या ही कर लेना है, तो बहुत मिक्स्ड एनर्जीज में आप रहोगे बहुत ज्यादा। ठीक है, इस साल के ऑब्स्टेकल ये है कि आप में इमेच्योरिटी बहुत ज्यादा रहेगी, बचपना बहुत ज्यादा रहेगा, बार बार फ्लक्चुएट करोगे, आपके मूड के हिसाब से बार बार शिफ्ट हो जाओगे, अचानक से गुस्सा आ जाएगा फिर शांत हो जाओगे, अचानक से जो है कुछ बड़े बड़े डिसीजन लोगे फिर रिलैक्स हो जाओगे। तो इस साल क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आपका अंदर का ना एक चाइल्डिश बिहेवियर एक्टिव रहेगा, जिससे आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आपके लव रिलेशनशिप में ही होने वाली है। जैसे आप कंटिन्यू किसी पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हैं, उस पार्टनर को लेकर बार बार आप जो है फ्लक्चुएट हो जाएंगे, कभी उसके साथ देंगे, कभी एकदम से उसका साथ छोड़ देंगे, बार बार ये इश्यूज होंगे और बहुत ज्यादा मुश्किलें इसकी वजह से आएंगी, क्योंकि आप बार बार पास की कोई बात अपने पार्टनर के सामने ले आएंगे कि तुमने पास में ये किया था, पास में वो किया था, बार बार कोई पुरानी चीज जिसको आप माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके रिश्तों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। प्लस ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि आप इस साल लोगों को समझने में थोड़ी गलती कर जाएंगे। आप जो है लाइक कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लव तो दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप अपने रिश्तों में लोगों को लव नहीं दे रहे हैं, आप लव दे रहे हैं अपने परिवार वालों को भी, लेकिन क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप जाने अनजाने अपने परिवार वालों को या अपने आसपास के लोगों को हर्ट करेंगे, डिसअपॉइंट करेंगे, या वो बिना वजह भी हो सकता है हर्ट हो जाए। इस साल आपको जो है मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होने वाले हैं। हेल्थ रिलेटेड अगर मैं देखूं तो हेल्थ में आपको एपेटाइट रिलेटेड, जैसे डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आपके फैटी लिवर का प्रॉब्लम आ सकता है, वेट बढ़ सकता है, मोटापे में भी दिक्कत आ सकती है। हालांकि ब्यूटी पे आप अच्छा काम करेंगे, फिटनेस पे ध्यान देंगे, लेकिन एकदम से स्टमक एरिया में फैट बढ़ सकता है। ठीक है, या वाटर रिटेंशन की भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, या हार्मोनल इम्बैलेंसेस बार बार हो सकते हैं। ठीक है, इस साल लव रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। लव रिलेशनशिप में पार्टनर की पुरानी बात की वजह से दिक्कत तो आएगी, बट सिंगल लोगों के लिए लाइफ में न्यू लव पार्टनर आ सकता है। अराउंड जुलाई के मंथ में आपकी लाइफ में न्यू लव पार्टनर आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, न्यू लव पार्टनर आ सकता है बहुत स्ट्रांगली। बहुत लोगों के लिए कहूंगी कि ये न्यू लव पार्टनर आपके एक्स ही, अगर आप एक्स नेक्स्ट में बैठे हुए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो बहुत लोगों के लिए कहूंगी कि जुलाई में आपके एक्स जो है आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। ठीक है, जुलाई के मंथ में आपके एक्स की एंट्री दोबारा आपकी लाइफ में हो सकती है, और देयर आर चांसेस कि आप उनको जो है
समझने का टाइम लेंगे और बार बार थोड़ा सा मूड फ्लक्चुएट होने की वजह से थोड़ा उन्हें इरिटेट भी करेंगे, ये भी चांसेस बहुत स्ट्रांग है। तो आपकी थोड़ी सी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन जरूर बनेगी आपकी लव लाइफ में। उसके अलावा आप ट्रैवल करने का कहीं सोच रहे हो तो ट्रैवलिंग जरूर होगी, लेकिन एक्सपेंसेस भी काफी होंगे इस साल। आमदनी अट्ठनी खर्चा रुपया जरूर है, पैसा कमा तो रहे हैं लेकिन आते ही खर्च होने का कहीं ना कहीं सोर्स बनता हुआ नजर आ रहा है। इस साल सेविंग्स पे बहुत ध्यान देना चाहिए आपको, और कोई तरीके की कॉन्फिडेंस की भी कमी है, कुछ चीजों में आप कॉन्फिडेंट होने से दूर भागेंगे। जैसे कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो किसी और को बोलेंगे तू दे दे मेरी बिहाफ पे प्रेजेंटेशन, बट आपको देनी चाहिए वो प्रेजेंटेशन, बिकॉज अगर आप खुद ट्राई करेंगे तो चांसेस है कि एक बार शायद आप फेल हो जाए पर अगली बार आप पास जरूर होंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए भी मैं देख पा रही हूँ थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस रहोगे, लेकिन टाइम अच्छा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि रिजल्ट बुरे होंगे, लेकिन थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस या थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड जरूर रहने वाले हो आप लोग। ठीक है, ओवरऑल अगर देखूं तो आप लोगों के लिए इस साल थोड़े से स्ट्रगल रहेंगे, बहुत सी चीजों के लिए आपको इंतजार करना पड़ सकता है, ऐसा लग सकता है कि बहुत लंबा इंतजार है, चीजें मेरे हिसाब से नहीं हो रही है, बट आप फिर भी शांति से और दिमाग से काम लेने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा बचपना रहेगा, उसके ऊपर बस काम करना है, मूड स्विंग्स के ऊपर बेटर काम करना है। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए मैं बता चुकी हूँ, जुलाई मंथ में पार्टनर की एंट्री दोबारा हो सकती है। पार्टनर अपना प्यार दिखाने की कोशिश करेगा या दिखाने की कोशिश करेंगी, लेकिन आपके वजह से बार बार थोड़े से फ्लक्चुएशन होंगे, आप उनमें भरोसा नहीं कर पाएंगे या पुरानी बातों में दिक्कत आ सकती है। मैरिज के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो तो मैरिज के लिए थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। मुझे इस साल मैरिज की संभावनाएं थोड़ी कम दिख रही हैं। हाँ, लव रिलेशनशिप में अगर कंप्लीटली सिंगल हो तो डेफिनेटली आने वाले हो। इस साल पास्ट को लेट गो करना होगा और फॉरगिव करना होगा, लोगों को माफ करना सीखो, बातों को पकड़ कर चलना बेवकूफी हो सकती है। अगर आप चीजों को पकड़ कर रखेंगे या बोलेंगे मेरा पुराना जॉब अच्छा था, नया जॉब ठीक नहीं है, या मेरे पुराने फ्रेंड्स अच्छे थे, ये वाले फ्रेंड्स सही नहीं है, पुराने में मेरा ऐसा समय था, बार बार पास्ट की बातें करेंगे तो आपका प्रेजेंट आप जी नहीं पाएंगे। तो ये साल आप अगर खराब करेंगे तो सिर्फ अपनी ये जो है मूड स्विंग्स की वजह से ही करेंगे। तो अपने मूड को, अपने माइंड को जो है ना बहुत काम और पॉजिटिव रखना होगा। ठीक है, इस साल जितना गोल्ड आप पहने उतना अच्छा आपके लिए, गोल्ड वेयर करना आपके लिए इस साल बहुत फायदेमंद होने वाला है। ओके, सो दिस इज इट। अगर रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ठीक है, अब बारी है नंबर 4 की, जिनका भी बर्थ नंबर 4 है या बर्थ नंबर जोड़कर 4 बनता है, जैसे 22 हो गया, 31 हो गया या 13 हो गया, ऐसे कुछ बर्थ नंबर्स है जो नंबर 4 बन जाते हैं। तो आप लोगों के लिए साल 2026 ओवरऑल कैसा रहेगा, यूनिवर्स प्लीज गाइड 2026। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, King of Pentacles, Queen of Cups, 10 of Wands, okay, this one, Knight of Cups, okay। नंबर 4 वालों के लिए अगर मैं देखूं तो आप लोगों के लिए पैशनेट एनर्जी है, एम्बिशियस बहुत रहोगे इस साल। आपके लिए आपका एम्बिशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपका काम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, कम्युनिकेशन पे आप बहुत ज्यादा ध्यान दोगे। इस साल बर्डन भी बहुत फील करोगे, बहुत ज्यादा आप जो है हाथ धोकर बोलते हैं ना पीछे पड़ जाओगे। काम बनाना है, बहुत नाम बनाना है, बहुत पैसा बनाना है, ये करना है वो करना है, तो मल्टीटास्किंग भी बहुत करोगे इस साल। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है, इस साल आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, ये भी संभावना है कि अगर आप सोच रहे थे कोई नया काम या अपने काम को बड़ा करने के बारे में भी सोच सकते हो। कुछ नए निवेश होने के चांसेस भी है, कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स भी आपके एंड से होंगे। नए इन्वेस्टमेंट्स किसी बिजनेस में हो सकता है या कोई आप जो है म्यूचुअल फंड वगैरह में किसी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस साल अगर आपने घर नहीं खरीदा तो आप घर खरीदने के चांसेस भी दिखा रहे हो, कोई लैंड या घर पे आप जो है एक्सपेंस करेंगे। इस साल आप जो है घर से बाहर थोड़ा निकलना अवॉइड करेंगे, ऐसा नहीं कहूंगी बिल्कुल नहीं घूमेंगे, थोड़ा बहुत घूमेंगे फिरेंगे पर ज्यादा नहीं निकलेंगे। हाँ, लेकिन खाना पीना बाहर का बहुत करेंगे, घर पे मतलब बैठे बैठे या यहाँ बाहर थोड़ा बहुत आते जाते आप खाने पीने को, लाइक लग्जूरियस ईटिंग पे आपका फोकस ज्यादा रहेगा। लग्जूरियस भी नहीं कहूंगी, बस बाहर की जंक फूड हो या होटल हो या स्ट्रीट फूड हो, फूड पे ध्यान ज्यादा होगा। इस साल वेट गेन होने के चांसेस हैं। कुछ लोगों के लिए कहूंगी कि इस साल हीट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी में हीट रिलेटेड प्रॉब्लम, बॉडी में लाइक ऐसी कुछ चीजें आप खाएंगे, जैसे ज्यादा नॉनवेज खा रहे हैं तो हीट बढ़ सकती है, और या तो आपको यूटीआई रिलेटेड दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ेगा अपने आप को। ठंडी चीजें ज्यादा खानी चाहिए, अगर आप बाहर का खा भी रहे हैं तो मेक श्योर करिए छाछ वगैरह पिए, आप ताक पिए या नारियल पानी वगैरह पिए, तो आपके लिए वो चीजें बैलेंस हो सकती है। मैं नहीं कहूंगी आपको मतलब बाहर का खाना चाहिए, हेल्दी ईटिंग करनी चाहिए, बट अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो थोड़ी थोड़ी चीजों का ध्यान दीजिए, थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजों पे फोकस कीजिए। ठीक है, इस साल आपको लग सकता है मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ या कर रही हूँ बट इतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, डोंट वरी, आपको जल्द रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। आपको इस साल बहुत सारे बेनिफिट्स और बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा, हाँ, चांसेस है कि बर्डन या सेटिस्फैक्शन की कमी महसूस करेंगे। ठीक है, बाकी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में परफॉर्मेंस काबिल तारीफ होगी, बिजनेस में भी आपका क्रिएटिविटी बहुत अच्छा, क्रिएटिव स्किल्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, आप बहुत क्रिएटिव हो जाएंगे
इस साल कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई भी काम होगा अगर आपका जिसमें आपको बात करने की नीड पड़ जा रही है, या कोई स्ट्रैटेजिकल चीज़ों में है जैसे अकाउंट्स है या लेट्स से आप इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के काम में है, तो उसमें आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, उसमें आपके बहुत इवन बिजनेस में भी बहुत बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन सिर्फ ये है कि आपको साल भर थोड़ा थकान लगेगी, ऐसा लगेगा कि थोड़ा मी टाइम नहीं मिल पा रहा है, ये एक दिक्कत रह सकती है। खुद के लिए समय निकालने में थोड़ी सी ऐसी लगेगी कि मुझे मेरे लिए टाइम चाहिए, पर दूसरों को सर्व करते करते खुद के लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, परिवार की एक्सपेक्टेशंस आपसे ज्यादा बढ़ जाएंगी, ऐसी भी संभावना है। फाइनेंसेस अच्छे ही हैं, ज्यादा बुरे नहीं हैं, लेकिन क्लियरली मुझे दिख रहा है कि इस साल आप थोड़ा सा खर्च वगैरह करने में भी अच्छा खासा लगे रहेंगे। फाइनेंस ओवरऑल अच्छे हैं। ठीक है, मैरिज वगैरह के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं तो कोई अच्छा ऑफर आपको डेफिनेटली रिसीव हो सकता है। जुलाई से सितंबर के बीच में आपको एक अच्छा प्रपोजल आ सकता है मैरिज का, लेकिन ये मैरिज अगर फिक्स हो रही है तो क्लियरली आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट होंगे। ठीक है, लव लाइफ में अगर देखा जाए तो आप अपने करंट पार्टनर जिनसे डील कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, आप उनको ज्यादा पैम्पर करेंगे, वो आपको कम ध्यान दे पाएंगे, आपको उनको ज्यादा केयर करना पड़ जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी ज्यादा बन रही है। ठीक है, आप ज्यादा स्टैंड उनकी केयर करते हुए उनके लिए अवेलेबल होते हुए नजर आएंगे, और वो थोड़ा अपने काम में या अपनी लाइफस्टाइल में कहीं डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए अगर मैं कहूँ तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए बातचीत दोबारा होने की संभावनाएं डेफिनेटली बन रही है। आपकी लाइफ में आपके एक्स की एंट्री दोबारा हो सकती है, स्पेशली मार्च के दौरान। मार्च के दौरान आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, अचानक से चीजें आपके साथ दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको और उनको मैं देख पा रही हूँ सब चीजें बेहतर होगी, लेकिन आप इस रिलेशनशिप में अब बहुत बर्डन फील करने वाले हैं। आपको लगेगा कि इस रिश्ते में मेरा वापस आना, कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया, कहीं मैंने बेवकूफ़ी तो नहीं कर दी, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस आपसे अति होंगी। वो खुद आपके लिए ज्यादा करेंगे नहीं, बट आपसे उम्मीदें बहुत लगाएंगे, जिससे आप थोड़े से परेशान होते हुए बहुत ज्यादा नजर आएंगे। ठीक है, इस साल आप लोगों के लिए ऑब्स्टेकल क्या बन रहा है? इस साल आप लोगों के लिए ऑब्स्टेकल ये है कि आप खुद पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, आप खुद को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आपको थोड़ा अपने आप के लिए भी मी टाइम निकालना चाहिए। हफ्ते के 7 दिन है, 7 में से एक दिन कम से कम आप अपने लिए जरूर निकालें। 7 में से एक दिन आपका अपना होना चाहिए, जिसमें आपको पैम्पर करना है खुद को, अपनी पसंद की टीवी देखें, अपना पसंद का खाना खाएं, अपने आप को रिलैक्स करें, जितना हो सके अपने आप को थोड़ा आराम दें। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो है इमोशनली ज़्यादा ड्रेन हो सकते हैं साल के एंड तक, स्पेशली साल के आखिर तक। आपको लग सकता है कि इतना सब किया और खाली हो गया या खाली हो गई, और अब मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, प्यार के मामले में, इमोशंस के मामले में। ओवरऑल देखें तो साल आप लोगों के लिए बेहतर है। इस साल तो आप रोमांस भी कर रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं, चीज़ें बहुत एक्टिवली बैलेंस भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा सा बर्डन जरूर रहेगा, थोड़ा अपने आप को टाइम देना जरूरी है। ओके, ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को एक और चीज़ एडवाइस दूं, आप लोगों को जैसे मैंने कहा कि थोड़ी ठंडी चीज़ों का खाना, ठंडा आपको चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए, जैसे नारियल पानी वगैरह हो गया, या ताक, सिर्फ ताक, ज़्यादा थिक छाछ नहीं, ताक वगैरह पिएं या वाटरमेलन वगैरह खाएं। उससे आपके लिए बॉडी बैलेंस रहेगी, हेल्थ में हीलिंग हो सकती है, हेल्थ आपकी बेहतर हो सकती है अगर आप इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का केयर करें तो। ठीक है, कोई रिजल्ट वगैरह थे, कोई इंटरव्यू थे, उसमें आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, आपकी सिलेक्शन हो सकती है। यात्राएं मुझे ज़्यादा नहीं दिख रही, ऐसा नहीं लग रहा है ज़्यादा घूमना फिरना होगा, छोटी मोटी ट्रैवलिंग हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लग रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ठीक है, बारी है नंबर 5 वालों की जिनका बर्थ नंबर 5 है, या बर्थ नंबर जोड़कर 5 बनता है, जैसे कि नंबर 14 है, नंबर 23 है। तो इस तरीके के अगर कोई नंबर आपके हैं तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। यूनिवर्स मुझे बताएं 2026 में नंबर 5 वालों के लिए, बर्थ नंबर 5 वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 of cups, 6 of swords, Hierophant, death, 7 of wands। सो नंबर 5 वालों के लिए मुझे क्लियरली दिख रहा है इस साल आपके लिए आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, आपके अपने लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, आप अपनी फैमिली और अपने लव वंस को ज्यादा फोकस करना पसंद करेंगे। किसी तरीके की कॉम्प्रोमाइज भी आप अपनी फैमिली में करते हुए नजर आएंगे, अपनी फैमिली वालों के साथ थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस करेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे जस्ट टू बी विद देम। आप अपने परिवार वालों के साथ रहने के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे। लव हीलिंग एनर्जी में भी है, बहुत प्यार लुटाते हुए नजर आएंगे। कुछ चीजें हैं जो आपको पसंद नहीं आएगी परिवार वालों की, लेकिन फिर
भी आप एडजस्ट करेंगे, ठीक है। इस साल आप दिमाग से ज़्यादा काम करेंगे, इमोशन से नहीं। आप इमोशनल डिसीजंस नहीं लेंगे, आप बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेंगे। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आपका फोकस होगा। कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ आपको लगेगा कि आपकी वैल्यू नहीं हो रही है, वहाँ थोड़ा सा आप साइलेंट ट्रीटमेंट में आ जाएंगे। इस साल आपकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होने वाली है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप अगर बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते थे, ओवर रिएक्ट करते थे, तो इस साल आप क्लियरली इतना ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे। आप पेशेंसली चीज़ों को सुनेंगे, समझेंगे और फिर रिएक्ट करेंगे, ठीक है। आपके लिए कहीं ना कहीं मुझे अगर बिजनेस के या आपके जॉब के पर्सपेक्टिव से देखूं तो काम आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। आप मेहनत बहुत करेंगे, ठीक है, मेहनत बहुत करेंगे, ये करना है वो करना है, और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपको मिलते ही नजर आएंगे। कहीं जॉब वॉब भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या आपको जो है लाइक बिजनेस में कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज या इन्वेस्टमेंट्स ढूंढ रहे थे, इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे, तो वो मिल जाएंगे। लोन अप्रूव हो सकते हैं आपके, ठीक है। इस साल फाइनेंसेस आपके अच्छे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल आपके गेन्स दिख रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलेंगी। लेकिन थोड़ा सा आपके हेल्थ इश्यूज रहने वाले हैं। इस साल आप थोड़ा हेल्थ को लेकर सफर करेंगे। हेल्थ बार बार बिगड़ सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे बार बार कोल्ड कफ सर्दी वाले इश्यूज दिख रहे हैं, या डाइजेस्टिव ट्रैक में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, स्टमक रिलेटेड दिक्कत। इस साल अगर बेबी प्लानिंग के लिए सोच रहे थे तो यस, आपको गुड न्यूज मिल सकती है, या बच्चों रिलेटेड भी कोई गुड न्यूज अगर आप देखो बच्चों की हेल्थ के लिए या उनकी स्टडीज को लेकर परेशान थे, तो वहां आपको गुड न्यूज मिल सकती है, ठीक है, सक्सेस मिल सकती है। इस साल आपके लिए ऑब्स्टेकल क्या है? ऑब्स्टेकल है सिंगल लोगों के लिए, स्पेशली जो लोग मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको मैरिज की संभावनाओं में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। मैरिज आप लोगों की डिले हो सकती है अगर मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं। लव रिलेशनशिप में पार्टनर से शादी करना चाहते हैं तो उधर भी थोड़े डिले आ सकते हैं, आप लोगों के लिए चीजें डिले हो सकती हैं। इस साल बहुत संभावनाएं ये भी बन रही है कि बहुत से सिंगल लोगों के लिए आप किसी मैरिड पर्सन को डेट करने वाले हैं। ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप जाएंगे या आप किसी मैरिड पर्सन को डेट करेंगे, ठीक है। जो पार्टनर अगर आप लोगों की लाइफ में ऑलरेडी है, उनके साथ आपके बीच में इमोशनल लव और बहुत ज्यादा एक दूसरे को समझने की कोशिश होगी, एक दूसरे को एडजस्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगे। बीच में कुछ कुछ चीजें होंगी जो आपके थोड़ा सा लगेगा कि चीजें ठीक नहीं है, बट आप एडजस्ट करेंगे, उनके साथ निभाते नजर आएंगे। दोनों एक दूसरे को प्यार देंगे, केयर करेंगे, एक दूसरे को वैल्यू करेंगे, आप दोनों एक दूसरे को समझते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो इस साल अगर आपके पार्टनर करंट जो आपके कॉन्टैक्ट में है, उनके साथ चीजें बहुत अच्छी हैं, ठीक है, उनके साथ आपके दोनों के बीच में एक तालमेल बना रहेगा, सिचुएशन अच्छी है, परिवार बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, एडजस्ट भी करेंगे। लेकिन सिंगल है तो शादी होने में दिक्कतें आने वाली है, शादी जल्दी नहीं होगी, बात पक्की नहीं होगी। अगर पार्टनर के साथ आगे बढ़ना है तो वहां दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्पेशली मैं बोलूंगी, अगर आप मैरिड हैं तो पॉसिबल मुझे थोड़े कम ही लग रहे हैं, लेकिन अगर आप स्पेशली सिंगल हो तो चांसेस है किसी मैरिड पर्सन के चक्कर में आप जरूर पड़ने वाले हैं, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन आपको मिल सकता है जो ऑलरेडी मैरिड हो, या आपसे कोई चीजें हाइड की गई हैं, ऐसे किसी पर्सन के चक्कर में आप पड़ने के चांसेस ज्यादा दिखा रहे हैं। तो सिंगल लोगों को थोड़ा संभल कर आगे बढ़ना है। कोई भी रिश्ता आ रहा है तो अच्छे से जांच पड़ताल करें, और अगर शादी के लिए ट्राई भी कर रहे हैं बहुत ज्यादा पार्टनर वगैरह, तो उनके फादर की तरफ से कोई दिक्कत आ सकती है, पार्टनर के फादर की तरफ से कोई दिक्कतें डेफिनेटली फेस कर सकते हैं, ठीक है। इस साल आपको अगर मैं देखूं तो कोई पास्ट आपकी लाइफ में पर्सन वापस एंटर कर सकता है। अगर एक्स से आपकी बातचीत बंद हो चुकी है तो एक्स के साथ दोबारा पैचअप होने की संभावनाएं हैं। एक्स आपके पास पर्सन वापस आ सकते हैं आपकी लाइफ में, आप उनके साथ एडजस्ट करेंगे, वो आपके साथ एडजस्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते को वापस से नए सिरे से शुरू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन साल के एंड तक चीजें थोड़ी सी बदल सकती हैं, अचानक से आप कोई बड़े डिसीजन को ले सकते हैं और एंड कर सकते हैं। लाइक ऐसा पॉसिबिलिटी है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए कॉन्टैक्ट में तो आएंगे, बट साल के एंड तक आप बोलेंगे कि नहीं, मुझे नहीं लगता इस रिश्ते में रहना सही है, बिकॉज मैं इस रिलेशनशिप में जो भी रिसीव कर रहा हूँ या रिसीव कर रही हूँ सब आधा अधूरा है, जिसकी वजह से आप ही की तरफ से डिनायल या एंडिंग दिखाई दे रही है। ओवरऑल देखा जाए तो रिश्ते की दोबारा एक नई शुरुआत जरूर हो सकती है, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा है, सक्सेस मिल सकती है आप लोगों के लिए, मुझे क्लियरली ग्रोथ दिख रही है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रगल रहेगा, आप स्ट्रगल जरूर करेंगे, ठीक है, थोड़ा मतलब डिले हो सकते हैं। यात्राएं मुझे इस साल बहुत कम दिख रही हैं, ठीक है। छोटी मोटी यात्रा हो सकती है, या साल में एक ही बार आपकी कोई ट्रैवलिंग होने के चांसेस है, वो अराउंड मुझे अगस्त से अक्टूबर के बीच में दिखाई दे रहा है, और वो भी विदेश यात्रा संभव दिख रही है, ठीक है। अगस्त से अक्टूबर के बीच में एक ही बार, मुझे ज्यादा यात्राएं नहीं दिख रही है, ऐसा नहीं लग रहा है बहुत ज्यादा ट्रैवल करेंगे, बहुत कम ही ट्रैवल कर रहे हैं इस साल। ऑब्स्टेकल क्या आ रही है इस साल? ऑब्स्टेकल ये है कि बहुत से लोग आपको बेवकूफ बनाएंगे, बहुत से लोग आपको देखो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों से आप इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे, ठीक है। बहुत से लोग आपको गलत एडवाइस दे सकते हैं, या कोई गलत पंडित आपको मिल सकता है जो आपको गलत गाइडेंस दे दे। इस साल आपको थोड़ा संभलना होगा, लोगों की बातें कम सुननी है और अपने मन की ज्यादा सुननी है, अपने मन की ज्यादा करनी है, जल्दी दूसरों की बातें सुननी नहीं है, ठीक है। कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है, कोई आपके दिमाग में चाबी भर सकता है, कोई आपको बेवकूफ बनाने का प्रयास कर सकता है। दूसरा, जैसे कि मैंने कहा,
किसी नए कनेक्शन में जाने से पहले आप 10 बार चेक कर लें कि कहीं वो व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड तो नहीं है, क्योंकि चांसेस है आप किसी मैरिड पर्सन को डेट करने वाले हैं। डेट तो कर लेंगे और बाद में आप बोलेंगे कि यार इस कनेक्शन में मेरा जाना गलत था, ठीक है। और या अगर सिंगल है तो शादी को लेकर बहुत परेशान होंगे कि शादी क्यों नहीं हो रही। हो सकता है कि अभी इस साल नहीं हो रही है, पर बाद में आपकी तय हो सकती है। तो इस साल परेशान होने की कोशिश नहीं, मतलब स्ट्रेस नहीं ले, ठीक है। न्यू रिलेशनशिप में जाने की जगह मुझे पास्ट रिलेशनशिप में आप दोबारा जाते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो इस साल आपको अपने ज्ञान पे, अपने नॉलेज पे, अपने आप पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। नंबर 5 वालों, अगर रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ठीक है। अब बारी है बर्थ नंबर 6 या जिनका भी बर्थ नंबर जोड़कर 6 बन जाता है, जैसे नंबर 24 हुआ, नंबर 15 हुआ, ये नंबर्स जोड़ने से 6 बन जाते हैं, राइट। तो अगर आपके बर्थ नंबर्स ये हैं तो 2026 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, यूनिवर्स प्लीज गाइड। 9 of swords, page of swords, 5 of cups, lovers, 5 of wheels, 4 of wheels। इस साल आप लोगों के लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल माहौल बन रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट हो सकता है बहुत से लोग आपको अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, बट यहाँ पर कार्ड रीडिंग के दौरान पता चल रहा है एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत बढ़ने वाला है। इस साल नींद की प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। और ओवर थिंकिंग आप बहुत ज्यादा करेंगे, ठीक है। इस साल आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, एग्जॉस्टेड रहेंगे। अपने रिलेशनशिप्स में भी आप बहुत सफर कर रहे हैं। एक तरीके की अजीब स्ट्रगल है, इमेच्योरिटी बहुत रहेगी, अचानक से बहुत ज्यादा इमेच्योर बिहेव करेंगे, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा, अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। फीवर, कोल्ड, कफ या आपको डाइजेस्टिव रिलेटेड कोई दिक्कतें डेफिनेटली इस साल हेल्थ में रहेंगी ही। हेल्थ में डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा है, ठीक है। इस साल मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप डिसअपॉइंटेड ज्यादा रहेंगे और पास की चीजों को बार बार फोकस करेंगे कि पास में ये हुआ था, वो हुआ था। स्ट्रेस, एंजाइटी और एग्जॉशन आपके अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस साल काम के मामले में मुझे थोड़े उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे हैं। एक समय में एकदम से सब कुछ चीजें बहुत अच्छी होंगी, फाइनेंसेस एकदम से अच्छे हो जाएंगे। अगले ही समय पे आपके फाइनेंसेस फिर से थोड़े से स्लो हो जाएंगे, ठीक है। तो अप एंड डाउन बहुत रहेगा इस साल, ओके। बट है अच्छे हैं फाइनेंसेस, वैसे बेहतर है। खर्चों पे ध्यान रखना, फिजूल खर्ची इस साल आपकी बहुत होने वाली है। चांसेस है साल के एंड में सोचेंगे कि यार इतनी फिजूल खर्ची काश मैंने नहीं की होती। तो इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें, कोई भी निवेश आप सोच समझ कर करें, ठीक है। इस साल जॉब में अचानक से आप गुस्से में आकर अपना काम छोड़ सकते हैं, ये संभावनाएं हैं। इरिटेट हो सकते हैं और फिर दूसरी जगह अप्लाई करेंगे, पर वहां पे भी जाकर ये सोचेंगे कि पास्ट वाला जॉब काश वापस मिल जाए। तो ये भी संभावनाएं हैं। बिजनेस में भी सडन कुछ बड़े डिसीजंस लेने लगेंगे। इस साल आप बेसिकली एग्जॉस्टेड हैं। इस साल यू नीड लव, लॉट्स ऑफ लव। आपको चाहिए प्यार प्यार प्यार, बट आपको लोगों से प्यार नहीं मिल रहा है। दुनिया और बहुत से लोग आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप जिनसे भी प्यार करते हैं, जिनसे भी कनेक्ट करते हैं, वो सब आपको खाली कर दे रहे हैं, जिससे आप बहुत परेशान हैं। सिंगल लोग लव लाइफ में एक स्टेबल कनेक्शन की खोज में रहेंगे। ऐसा लगेगा कि स्टेबल कनेक्शन मिल जाए, पर जितना ट्राई करेंगे उतना ही आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि परेशान हो जाएंगे, क्योंकि बार बार फेलियर्स फेस करते हुए लव में आप नजर आ रहे हैं इस साल। इस साल मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप बहुत मायूस हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, और आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज भी अगर मिलेगी जैसे लव लाइफ में, तो आप उन्हें एक्सेप्ट करने से दूर भागेंगे या लोगों पे ट्रस्ट करने से आप थोड़ा दूर भागेंगे। इस साल आप अपने एक्सेस को ज्यादा स्टॉक करेंगे या पास्ट के पर्सन को ज्यादा आप फोकस करते हुए नजर आएंगे। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आप थोड़ा सा परेशान जरूर है। लव लाइफ रिलेशनशिप में भी आपको बार बार गुस्सा आ सकता है पार्टनर के ऊपर, किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करेंगे और पार्टनर से एकदम से कट आउट करेंगे या उनकी किसी गलती को माफ करने से इनकार कर देंगे, उन्हें माफ करने से दूर भागेंगे। ये साल कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने आप को आइसोलेट करने वाले हैं, आप अकेले रहना ज्यादा प्रेफर करेंगे, दुनियादारी से खुद को थोड़ा दूर कर देंगे। आपको लगेगा लोगों से थोड़ा डिस्कनेक्टेड रहना है, मुझे किसी से ज्यादा बात नहीं करनी। इस साल आप अपनी सेविंग्स पे भी ज्यादा फोकस करेंगे। देयर आर चांसेस कि आप लैंड खरीदने की या प्रॉपर्टी बाय करने की भी कोई योजना या कोई प्लान बनाएंगे अपने माइंड में, ठीक है। इस साल आप अपने लव वन से भी परेशान हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं उनसे भी अपसेट है, फैमिली वालों से भी अपसेट रहेंगे। इस साल आप में मैच्योरिटी बहुत देखने को मिलेगी, बचपना बहुत होगा, जरा जरा सी बात आपके मन को बहुत परेशान कर देगी। और इस साल गुस्सा बहुत अचानक से आ जाएगा, अचानक से बहुत इमोशनली रोने भी शुरू कर देंगे। इस साल खुद को संभालना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपकी अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो तो शादी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो, शादी के सही प्रपोजल्स मिल नहीं रहे, या मिल रहे तो आप देख नहीं रहे। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि शादी के लिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, बात बन नहीं पा रही है। इस साल अगर मैं बोलूं आप लव रिलेशनशिप में किसी पार्टनर से डील कर रहे हैं तो उनके साथ कुछ ना कुछ इश्यूज बार बार होते ही रहेंगे, कोई ना कोई झगड़ा फसाद प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। ऐसा लग सकता है कि आप उन्हें उनके पीछे भाग रहे हैं, वो आपको नहीं समझ पा रहे, ठीक है। इस साल की ऑब्स्टेकल क्या है? द लवर्स का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको इक्वल लव नहीं मिल रहा है, आपको ऐसे ही रिश्ते बार बार मिल रहे हैं जो आपका फायदा उठा रहे हैं, जिसमें आपको
सामने वाला इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पा रहा है, ठीक है। लव रिलेशनशिप में यू आर फीलिंग हर्ट बिकॉज आपको लग रहा है कि आप जिन भी रिश्तों में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग आपको समझते नहीं, वो आपका दिल दुखाकर चले जा रहे हैं। तो लव लाइफ में आपके कोई ना होने की वजह से या खालीपन होने की वजह से आप बहुत बार मायूस हो जा रहे हैं, बार बार आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हो सकते हैं। इस साल अचानक से आपका सडन वेट लॉस हो सकता है, ये भी चांसेस बहुत स्ट्रांग है हेल्थ में। अगर मैं देखूं तो आपके बिजनेस में या जॉब में भी सडन सडन कुछ शिफ्ट होंगे, और मैंने जैसे कि कहा एकदम से फाइनेंस अप एंड डाउन होंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए मुझे दिख रहा है कि चीजें अच्छी हैं स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन जैसे रिजल्ट चाहिए वैसे रिजल्ट नहीं आ रही, इस रिजल्ट को लेकर थोड़े से सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, पास हो जाएंगे लेकिन ऐसा ऐसा लग रहा है कि 90% एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 80% आ सकता है। इस साल अगर ट्रैवलिंग की बात की जाए तो ज्यादा आप ट्रैवल नहीं करेंगे, आप अपनी दुनिया में अपने घर के चार दीवारियों में रहना ज्यादा प्रेफर करेंगे, ज्यादा सोशलाइज नहीं करेंगे, लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करेंगे, थोड़ा सा आप इंट्रोवर्ट होने की एनर्जी ज्यादा दिखा रहे हो, ठीक है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे संभावनाएं दिख रही हैं कि आपके पार्टनर को लेकर आप बहुत अपसेट होने वाले हैं। इस साल आप बहुत अपसेट होंगे, आपको रियलाइज होगा कि आपने एक गलत इंसान को बहुत ज़्यादा टाइम दिया, अपने आप को उस इंसान को इन्वेस्ट किया जो इंसान आज अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है, और इस बात से आप बहुत परेशान होंगे। उन्हें स्टॉक करेंगे, उनके फोटोज देख के आपका मन बहुत अपसेट होने वाला है। आपको रियलाइज होगा कि वो आगे बढ़ गए और आप कहीं रह गए की जगह, आपको अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा उसकी वजह से अधूरापन लगेगा। देयर आर चांसेस कि सडनली ऑल ऑफ सडन साल के एंड में नवंबर में आपको कोई अपॉलॉजी या माफ़ी आ जाए उनकी तरफ से, लेकिन आप माफ करने के मूड में मुझे नजर नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है यू आर नॉट रेडी कि आप उन्हें माफ करें, यू आर लाइक कि भड़ में लो। और अगर आप कोई न्यू लव रिलेशनशिप जेन्युइनली एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो लव रिलेशनशिप आपको ट्रू लव नहीं मिल पाएगा। इस साल आप जितना फाइट कर रहे हैं उतना ही आप गलत लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, या ऐसे लोग जो ऑलरेडी कहीं आपके फिजिकल में या मोस्टली आपके फिजिकल में इंटरेस्टेड होंगे या आपके साथ गलत एक्सपेक्टेशंस रखने की कोशिश करेंगे, जो सिर्फ फायदा उठाना चाहेंगे। शादी वादी तक वो बात नहीं ले जा पाएंगे, आप चेस करेंगे। इस साल आपका फोकस ज्यादा स्टेबिलिटी पे ही होगा। आपको लगेगा ऐसा ही रिलेशनशिप हो जो जेन्युइनली आपके साथ स्टेबल हो, जो शादी दे सके, और वो बात नहीं हो पाने की वजह से आप बहुत मायूस हो जाएंगे, ठीक है। इस साल लव रिलेशनशिप में ही आप सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिसकी वजह से चीजें आपके हिसाब से नहीं है। बाकी फाइनेंसेस वगैरह, घर लेने वगैरह की चीजें फिर भी ठीक है, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ आपके लिए एडवाइस क्या है, देखो प्यार दोगे प्यार वापस मिलेगा, ठीक है। पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव चीजें होंगी। इस साल मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो लवर्स का कार्ड पता है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यू नीड टू लव। दूसरों से ज्यादा खुद को प्यार करना पड़ेगा, खुद को वैल्यू करना पड़ेगा। दूसरों को बाद में प्यार दो, पहले अपने आप को वैल्यू करो। और दुनिया में प्यार देखोगे ना, नजरिया बदलोगे तभी चीजें बदलेंगी। नजरिया नहीं बदल रहे हो इसलिए और डिस्टर्ब हो रहे हो, ठीक है। बाकी ऐसे कनेक्शन से दूर रहो जहाँ पे आपको लग रहा है कि सामने वाले जैसे कि ऑलरेडी मैरिड है या ऑलरेडी कहीं कमिटेड हो। ऐसे एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि वहाँ कुछ बात बन जाएगी, कुछ नहीं बनेगी, आप सिर्फ हर्ट होकर वापस आ जाएंगे, ठीक है। मैरिड लोगों के लिए भी बार बार बिना वजह झगड़े, फसाद, लड़ाइयाँ, प्रॉब्लम्स, इश्यूज रहेंगे, और आपके एंड से ही बार बार ये होंगे। ओवर थिंकिंग आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगी, इतनी ओवर थिंकिंग की प्यार देखना ही आपको बंद हो जाएगा। आपको लगेगा कि लाइफ में प्यार नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को चेस कर रहे हैं, सडनली आपकी चेजिंग एनर्जी बंद हो जाएगी। यू विल बी लाइक कि अब मैं किसी को फोकस नहीं करना चाहता, फोकस नहीं करना चाहती, इट्स बेटर कि सब मुझसे दूर रहे, ठीक है। इस साल अगर आप डायमंड ज्यादा वेयर करें या लेट्स से आप सिल्वर ज्यादा वेयर करेंगे या लोहा अगर आप पहनेंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदा होगा। इनमें से कोई भी चीज, तीनों जरूरी नहीं, तीनों में से कोई भी चीज अगर आप वेयर करें या जैसे ये ब्रेसलेट्स वगैरह डिजाइन करवा ले तो आप लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। सो दिस इज इट। रीडिंग अच्छी लगी लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स सी नंबर 7 वालों के लिए क्या है इस साल। यूनिवर्स मुझे पता है नंबर 7 वालों के लिए, बहुत नंबर 7 वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 2026 में। बर्थ नंबर 7 या जिनका नंबर बर्थ नंबर टोटल होने पे 7 बन जा रहा है, जैसे 16 नंबर हुआ, नंबर 16 हुआ, या जैसे 25 हुआ, ठीक है। ये बर्थ नंबर्स वालों के लिए 2026 में क्या एक्सपेक्टेड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ wands, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ wands। ओके, सो इस साल इमोशन, लव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। लव को बहुत इंपॉर्टेंस दोगे, इमोशंस को बहुत इंपॉर्टेंट दोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी साल की शुरुआत में तो बहुत अच्छे से निभा रहे हो, लेकिन साल भर में आपको ऐसा लगेगा बहुत बर्डन फील करने वाले हो। इस साल आपको लगेगा कि लोगों के कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस है आपसे, लोग कुछ ज्यादा ही उम्मीदें कर रहे हैं और हर कोई आप ही से एक्सपेक्ट कर रहा है, पर कोई देने में इंटरेस्टेड नहीं है, आपको प्यार देने में, आपको वैल्यू करने में इंटरेस्टेड नहीं है। सिर्फ लोग आपसे लेने में लगे हुए हैं, जिससे आप बहुत परेशान रहेंगे। लोगों की एक्सपेक्टेशन से आप परेशान नजर आएंगे। आपकी फैमिली वाले हो, आपके दोस्त हो, जैसे सबकी उम्मीदों से आप एग्जॉस्ट होते हुए नजर आएंगे।
अब और अब किसी को आप समझा भी नहीं पाएंगे कि आप क्यों एग्जॉस्टेड हैं। कुछ प्रपोजल्स और अपॉर्चुनिटीज को आप रिजेक्ट भी करने वाले हैं इस साल, स्पेशली जॉब अपॉर्चुनिटीज में कुछ अच्छे ऑफर्स आएंगे जो आप रिजेक्ट करेंगे इस साल। यूनिवर्स के द्वारा कुछ अच्छे अच्छे ऑफर्स आएंगे जिसे आप मना करने वाले हैं, ठीक है। इस साल आप जो है पास्ट और फ्यूचर में कहीं ना कहीं अटके रह जाएंगे। कुछ डिसीजन है जो आप नहीं ले पाएंगे। पास्ट के बारे में सोचेंगे, फिर अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, लेकिन प्रेजेंट में होना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। इस साल बैलेंस करना पड़ जाएगा सब सारी चीजों को एक साथ, और जिससे आप बहुत परेशान होंगे। आपको लगेगा फैमिली भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बैलेंस करना पड़ रहा है, अपना काम भी देखना पड़ रहा है, सब जगह ध्यान देना थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग हो सकता है आपके लिए। हेल्थ में अगर मैं देखूं तो एग्जॉशन ज्यादा रहेगी, या हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है इस साल आपको, या कहीं ना कहीं आपको जो है वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम आ सकती है। देखो तो हीट रिलेटेड प्रॉब्लम भी इस साल हो सकती है, ठीक है। इस साल फिटनेस वगैरह पे आप थोड़ा फोकस करना शुरू करेंगे, हालांकि थोड़ा लेजी भी रहेंगे, थोड़ा आपका डिसिप्लिन डगमगाएगा। रूटीन बनाएंगे पर रूटीन को कंटिन्यू फॉलो नहीं करेंगे। एक दिन 4 दिन रूटीन फॉलो कर रहे हैं, 5वें दिन फिर वो रूटीन टूटेगा। तो रूटीन को लेकर थोड़ा डिसिप्लिन रहना जरूरी है, ठीक है। इस साल बिजनेस हो या जॉब हो, काम तो आप अच्छा कर रहे हैं, काम में मुझे ऐसा दिख रहा है, लेकिन कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली आप मिस करेंगे, कुछ अच्छे प्रपोजल आप मिस करने वाले हैं। नए नए प्रपोजल कुछ आ रहे हैं तो अच्छे से सोच समझ कर उसे एक्सेप्ट करने की जरूरत है। न्यू जॉब भी ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छे प्रपोजल्स आप रिजेक्ट करेंगे बिकॉज ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो उसे थोड़ा अवॉइड करो, अच्छे प्रपोजल्स को पहचानने की कोशिश करो, ठीक है। इस साल आपके लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि इमोशंस की वजह से ही थोड़ा आप डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे काम में, या कहीं ना कहीं कुछ भी काम होगा तो मन थोड़ा कम लगेगा। जैसे बिजनेस है, जॉब में आपका मन थोड़ा कम लगेगा वहाँ, क्योंकि आपका ध्यान लव रिलेशनशिप पे ज्यादा होगा। कंप्लीटली सिंगल हो तो यू वांट मैरिज, बट जो प्रपोजल आएंगे आप उसे मना कर देंगे। कोई प्रपोजल आपको जुलाई के दौरान आएगा, अप्रैल जुलाई के दौरान, जो आप रिजेक्ट करेंगे, ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं। यू आर रिजेक्टिंग समवन, क्लियरली दिख रहा है। एंड इस साल रिजेक्ट करने का रीजन ऐसा हो सकता है कि आपको सही नहीं लगेगा, कंफर्ट जोन से आप बाहर नहीं जाना चाहते। ये क्लियरली दिख रहा है कि आप एक कंफर्ट जोन में जा चुके हैं जिसमें आप बाहर नहीं जाएंगे। इस साल अगर डेटिंग शेटिंग की एनर्जी में हो, यस थोड़े टाइम तक, साल के मिड तक स्पेशली मुझे लग रहा है फरवरी मार्च तक आप किसी को डेट करोगे, लेकिन उसके बाद उस रिलेशनशिप से बहुत बर्डन फील करोगे और उस रिलेशनशिप को डिनाई कर दोगे, बिकॉज आपको लगेगा कि उस रिश्ते में मुझे बहुत ज्यादा करना पड़ जा रहा है और वो रिश्ते में मुझे सामने वाला समझ नहीं रहा है या समझ नहीं रही है, इट्स बेटर कि मैं उस रिश्ते को एंड कर दूं, ठीक है। ये सिंगल लोगों के लिए। पर जो लोग रिलेशनशिप में, उन लोगों का हाल क्या है? जो रिलेशनशिप में है वो बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, केयर करेंगे सामने वाले की, बहुत वैल्यू करेंगे उस इंसान को, बहुत अप्रिशिएट करेंगे, बट एट द सेम टाइम आपको बर्डन भी बहुत फील होने वाला है। आफ्टर जुलाई आप एकदम से थोड़ा उन्हें इग्नोर करना या डिटैच होना फील करना शुरू करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा आप पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा कर रहे हैं और वो आपकी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले रहे जितनी आप ले रहे हो, तो इससे आप थोड़े से परेशान नजर आओगे, ठीक है। बाकी पार्टनर के साथ चीजें अच्छी हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई लड़ाई झगड़े या वाद विवाद है, बट थोड़ा सा आप एग्जॉस्ट जरूर होने वाले हैं, स्पेशली आफ्टर जुलाई, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मैं देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कहीं ना कहीं आप अब आगे बढ़ने की तैयारी करेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यस आफ्टर जुलाई आपके पार्टनर से आपका संपर्क हो सकता है, बातचीत होने के चांसेस हैं, बट आप उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देंगे। आप बोलेंगे सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे बात भी नहीं करनी। आप उन्हें इग्नोर करते हुए, उनको भाव ना देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल इग्नोर मतलब एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट में ही आएंगे। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप उन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, बात नहीं करेंगे या रिस्पॉन्ड कम करेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए क्लियरली आफ्टर जुलाई कम्युनिकेशन के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है, पर आप उनसे बात नहीं करने वाले, क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पर लव लाइफ ही आपके लिए बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग रहने वाली है। लव लाइफ में आप बहुत स्ट्रगल करने वाले हैं इस साल, ठीक है। इस साल लव लाइफ में रहेगा। बाकी काम वाम में फिर भी आप थोड़ा सा कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। इस साल कुछ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके ऊपर आ सकती है, कुछ नई नई जिम्मेदारियां भी आएंगी। इस साल एडवाइस क्या है? इस साल पता है आपके लिए एडवाइस क्या है? ऐसा दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जो प्यार दे रहा है आप उसे वैल्यू नहीं कर पा रहे, ठीक है, और आप खुद भी किसी को प्यार नहीं दे पा रहे। मतलब ऐसा लग रहा है कि प्यार महसूस होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इस साल। आज आप लव चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट एट द सेम टाइम आप लव फील नहीं कर पाएंगे। आप एक्सपेक्ट करेंगे कि दूसरा व्यक्ति आपके लिए एफर्ट डाले, प्यार करे, आपको वैल्यू करे, बट एट द सेम टाइम आप एफर्ट डालने से दूर भागेंगे। आप बोलेंगे मुझे नहीं डालनी है एफर्ट, मुझे नहीं प्यार देना है, क्योंकि पास्ट में भी मेरे साथ ये हुआ है, या हर बार रिलेशनशिप मेरे लिए बर्डन्स बन जाते हैं। तो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग या एग्जॉशन की वजह से या ओवर इमोशनल होने की वजह से आप कहीं ना कहीं डिनाइल की एनर्जी में बहुत रहेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा रहेगा कि जज करेंगे बहुत ज्यादा सामने वालों को, जिसकी वजह से आप थोड़े से डिस्टर्ब या अपसेट रहेंगे ही। इस साल आपको थोड़ा क्लैरिटी लाने की अपने अंदर जरूरत है। इस साल आपको जो है एडवाइस दूंगी कि अपने आप को मेडिटेशन वगैरह में या कुछ ऐसी एक्टिविटीज जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगा या स्ट्रेचिंग में जरूर इन्वॉल्व करो, क्योंकि बहुत जरूरी है इस साल आपके लिए ये, ठीक है। इस साल आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप काम रहें, रिलैक्स रहें, अपने आप को इमोशनली समझें, ताकि आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ सकें।
ऐसा लग रहा है कि बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को रोक कर रख चुके हैं और आगे बढ़ ही नहीं रहे। आपने लाइफ में आगे स्टेप उठाना है, ऑप्शंस मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, पर आप ले नहीं पा रहे। इस साल ट्रैवलिंग थोड़ी कम ही होगी, मुझे तो लग रहा है ट्रैवलिंग आपके लिए अगर हुई भी तो आप एग्ज़ॉस्ट हो जाएँगे। आप ट्रैवल हो करने वाले ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन छोटी-मोटी भी ट्रैवलिंग हुई तो आप बहुत जल्दी थक जाएँगे, एग्ज़ॉस्ट हो जाएँगे, परेशान होते हुए नज़र आएँगे। रेस्ट अगर मैं कहूँ तो साल आपके लिए थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न से भरा हुआ रहेगा इस साल। इस साल आप बहुत कन्फ्यूज़ रहेंगे, डिसीज़न मेकिंग मुश्किल होगी, एक साथ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सँभालते हुए थोड़े से परेशान होते हुए नज़र आएँगे, ठीक है? सो दिस इज़ इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को एडवाइस ये भी होगी कि जितना हो सके आपको प्लांटेशन पे बहुत सारे प्लांट्स रखने चाहिए घर में। प्लांट्स को पानी देना चाहिए, उससे आप बेटर फ़ील करोगे, ठीक है? लेट्स सी अब नंबर 8 वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। जिनका भी बर्थ नंबर 8 है उन लोगों के लिए साल 2026 में क्या एक्सपेक्टेड है, या जिनके भी बर्थ नंबर का टोटल 8 बनता है, जैसे कि नंबर 26 या नंबर 26 हुआ, नंबर 17 हुआ, ऐसे बर्थ नंबर वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस साल एक न्यू बिगनिंग, डेफिनेटली क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून। ओके, थोड़ा इमोशनल भी हो आप इस साल, ऐसा नहीं है कि इमोशनल नहीं हो। इस साल आपके साथ कोई चीटिंग या स्कैम भी हो सकता है, कोई चीटिंग हो सकती है, कोई स्कैम हो सकता है, थोड़ा संभल कर। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का काम अगर आप कर रहे हो तो सोच समझ कर करो, जल्दबाजी में नहीं करो। देयर आर चांसेस आप जल्दबाजी में करोगे, बिना देखे करोगे तो फंस सकते हो, कोई दिक्कत में आ सकते हो, ठीक है? इस साल आप बहुत से लोगों के साथ निभाने का भी प्रयास कर रहे हो, बहुत से रिश्तों को निभा रहे हो, बट कोई धोखा दे सकता है आपको। इस साल आपको कोई बिट्रेयल मिल सकता है, अचानक किसी से धोखा मिलता नजर आ रहा है जिससे आप बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये धोखा मुझे क्लियरली ऐसा लग रहा है कि आपके फैमिली में कोई लव वंस देंगे आपको, ठीक है? जैसे आपके मदर हुए या आपके पहचान वाले, आप किसी से धोखा महसूस कर रहे हैं, स्पेशली मदर के एंड से हो सकता है, मदर या मदर इन लॉ की तरफ से आप थोड़े से अपसेट हो सकते हैं। इस साल कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो बेबी हो सकता है, या घर खरीद सकते हैं, ये भी संभावनाएं हैं। कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी चांसेस है। इस साल आप लीडर की एनर्जी में हैं, ग्रोथ बहुत होगी आपकी, ठीक है? ग्रोथ होगी अच्छी खासी, एग्रेशन भी आएगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आप बहुत पावरफुल एनर्जी में रहेंगे। लेकिन इस साल आपके गुस्से को बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है, ये इंपॉर्टेंट ब्लॉकेजेस होंगे आपके लिए। आपका गुस्सा, आपकी इनसिक्योरिटी, आपकी जेलसी आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, जिससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो गुस्से को काफी ज्यादा कंट्रोल करना है, पेशेंस बहुत रखना है, और अपनी ओवर थिंकिंग को बहुत कंट्रोल करना है, ठीक है? इस साल आपके लिए अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देखूं तो मुझे एग्जॉशन, थकान, या आपके लिए इमोशनल ब्रेकडाउन के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, जैसे पैनिक अटैक या इमोशनली बहुत एग्जॉस्ट हो जाना, अचानक से हार्मोन्स का फ्लक्चुएट हो जाना, ऐसी चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अचानक से कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है, बड़ा नहीं, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। ट्रैवलिंग काफ़ी होगी इस साल, आप घूमना फिरना करेंगे, स्पेशली साल के एंड में ज़्यादा घूम रहे हैं, मुझे मिड के बाद से ज़्यादा घूमते नजर आ रहे हैं, अराउंड जुलाई के बाद से घूमना फिरना दिखाई दे रहा है, या गाड़ी वगैरह वाहन खूब चलाएंगे, या नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं, ये भी संभावनाएं दिख रही हैं। ऑफिस में मुझे आपकी जॉब चेंज का चांसेस दिख रहा है, बहुत से लोग जॉब स्विच करेंगे, पर बहुत से लोगों के लिए संभावना है कि जॉब चेंज करके आप बिजनेस में जाने वाले हैं, आप खुद का बिजनेस शुरू करेंगे, ठीक है? अगर ऑलरेडी बिजनेस है तो बिजनेस में आपके लिए कोई एक तरीके की मुझे ऐसा लग रहा है कि चैलेंजेस आने वाले हैं। कुछ चैलेंजेस जरूर आएंगे, कुछ कॉम्पिटिटर्स परेशान करेंगे, दिक्कतें पैदा करेंगे, बट आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे और काम आपका इतना अच्छा होगा, आपकी अचानक से ग्रोथ होगी। इस साल प्रमोशन हो सकती है, इस साल आपका बेनिफिट हो सकता है, इस साल आपको नेम फेम सक्सेस भी मिल सकती है, रुतबा बढ़ सकता है, फाइनेंसेस अच्छे होंगे, बट ये स्कैम होने के चांसेस है, चीटिंग होने के चांसेस है। स्पेशली मुझे लव वंस की तरफ से ज्यादा दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है लव वन की तरफ से ज्यादा होंगे। बहुत से ज्यादा आप कोशिश भी कर रहे हो लोगों के साथ निभाने की, पर फिर भी आप एट द एंड हर्ट हो रहे हो, ऐसी एनर्जी जरूर दिख रही है। तो ज्यादा इन्वेस्ट मत करो खुद को। पार्टनर के साथ रिश्ते बेहतर होंगे, पर पार्टनर के तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि अचानक से आप बहुत हर्ट हो सकते हैं पार्टनर की किसी बात से। साल के मिड में स्पेशली दिख रहा है कि पार्टनर से किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा अपसेट हो सकते हैं। पार्टनर से कोई गलती हो सकती है जिसको लेकर आपको माफ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, आप नाराज हो सकते हैं, और पार्टनर को लेकर आप बहुत शकी भी हो जाएंगे। इस साल आप बहुत शक करेंगे अपने पार्टनर पे, बहुत ज्यादा एकदम से कहाँ जा रहे हो, क्या कर रही हो, ये वो कर, एक ऑब्सेशन, एक कंट्रोलिंग नेचर आपका रिलेशनशिप में देखने को मिलेगा। कंप्लीटली सिंगल हो तो अपनी मैरिज को लेकर थोड़े से अपसेट हो, ठीक है? स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में अगर आपकी मैरिज फिक्स हुई है तो 100% होगी, ठीक है? अगर आपकी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में थोड़ा सा मैं अगर देखूँ तो जुलाई से पहले आपकी शादी की संभावना डेफिनेटली बन रही है, जुलाई से पहले, लेकिन उसके बाद मुश्किल है।
अगर साल भर में देखूं अभी तक आपने ट्राई नहीं किया तो साल भर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेटिंग एनर्जी में जरूर रहोगे, घूमोगे फिरोगे, एंजॉय करोगे, लेकिन प्रॉपरली मैरिज वगैरह में आप जाते नजर नहीं आ रहे हो, ठीक है। अगर अभी तक आपने कहीं बात नहीं चलाई है तो उस केस में मैं आपको बता रही हूँ कि फिर साल भर में आप नहीं करने वाले हो मैरिज, क्योंकि घूमना फिरना ज्यादा होगा, डेटिंग शेटिंग करोगे, रोमांटिकली इन्वॉल्व होगे, लेकिन वो भी डेटिंग शेटिंग टेम्पररी रहेगी, वो जल्दी खत्म हो जाएगी, रिश्ते रिलेशन आपका एंड हो जाएगा, ऐसा नहीं लग रहा है कि लॉन्ग टर्म चलेगा, ठीक है। कोई सोशल साइट पे ऑनलाइन या ट्रैवलिंग के दौरान कोई आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है या हो सकती है, जिनके साथ आप बहुत रोमांटिक या एक इंजॉयमेंट वाला रिलेशनशिप शुरू करेंगे, बट थोड़े टाइम के लिए रहेगा, थोड़े टाइम के बाद थोड़ा आप एंड भी कर देंगे, ठीक है, थोड़े टाइम में ही आप एंड कर देंगे, ऐसा दिख रहा है, कनेक्शन ज्यादा आगे नहीं जाएगा। और अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पार्टनर से धोखा मिल सकता है, कोई पार्टनर से ऐसी कोई बात सामने आ सकती है जिससे आप बहुत ज्यादा बिट्रेड और हर्ट फील करेंगे, पार्टनर की कहीं मैरिज फिक्स हो सकती है या उसकी कहीं बेबी वेबी आ सकते हैं या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आप बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे, और उसके बाद आप अपनी न्यू बिगनिंग की तैयारी करेंगे, आप सोचेंगे कि नहीं अब बस बहुत हो गया, बार बार अपने आप को उस जगह मुझे नहीं डालना है। चांसेस ये भी है कि पार्टनर से आपकी बहुत ज्यादा बहस भी हो जाए, इस साल आपकी बहस होने के चांसेस है, आप खुद को बहुत इमोशनली डिप्रेस और लो फील करेंगे इसके वजह से। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है इस साल डेटिंग वेटिंग के लिए तो साल बहुत अच्छा है, लेकिन इस साल अगर आप मैरिज या बहुत सीरियस किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो वो संभव नहीं है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि उसमें दिक्कतें डेफिनेटली आएंगी, ओके। इस साल आपकी हेल्थ में स्पेशली मुझे ऐसा दिख रहा है कि मार्च के बाद ज्यादा इंप्रूवमेंट आने के चांसेस है, मार्च के बाद ज्यादा इंप्रूवमेंट होंगे, ठीक है, धीरे धीरे इंप्रूवाइज होंगे कुछ लोगों के लिए। मुझे जुलाई के बाद तो बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा जबरदस्त। बस इमोशनल हेल्थ आपकी डिस्टर्बेंस रहेगी, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स या इमोशनल ब्रेकडाउन या एकदम से बहुत ज्यादा लो फील करना और किसी चीज में मन अचानक से ना लगना, ऐसी फीलिंग ज्यादा दिख रही है, ठीक है। बाकी ओवरऑल अगर देखूं तो हर चीज के हिसाब से चीजें ठीक है, बस थोड़ा सा स्कैमिंग की एनर्जी मुझे दिख रही है, उसको थोड़ा संभाल के कोई भी पेपर वर्क आपको सोच समझ कर ही साइन करना है, ठीक है। इस साल आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है, मैंने जैसे कि कहा आपको पेशेंस बहुत रखना है, ठीक है, सब्र रखना है, ओवर रिएक्ट नहीं करना है किसी भी चीज को लेकर। अगर लोगों की सच्चाई आपके सामने आ रही है तो आप सोचो अच्छी बात है, मेरे को ये लगा ही था कि ऐसा होगा या ऐसी थी, गुड, ये अच्छा है कि उन्होंने मुझे दिखा दिया, मुझे लाइफ टाइम में चीजें याद रखनी है, बट ओवर रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है, किसी भी चीज के लिए। अच्छा, इस साल आपकी सरकारी नौकरी भी लग सकती है, अगर आप सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हो तो डेफिनेटली इस साल आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है, एग्जाम्स में बहुत अच्छे स्कोर्स आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये साल आपके लिए वैसे तो बेहतरीन है, पर कुछ चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब जरूर आपको करने वाली है, या इमोशनली आप सडनली एकदम से बिट्रेट फील कर सकते हो, ठीक है। रेस्ट आपके लिए फिर भी ठीक ही है साल, ओके। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बारी है हमारे लिए बर्थ नंबर आखिरी जो है नंबर 9, या जिनका भी बर्थ नंबर टोटल होकर 9 हो जाता है, ठीक है, जैसे नंबर 18 हुआ या आप लोगों के लिए नंबर 27 हुआ, ये बर्थ नंबर 9 वालों के लिए देखेंगे कि आप लोगों के लिए 2026 में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। इन द ईयर 2026 में प्लीज गाइड करें क्या एक्सपेक्टेड है। 4 of Wands, 10 of Pentacles, Strength, Star, Ace of Swords, क्वीन ऑफ कप्स। इस साल अपने आप को आप ज्यादा फोकस करेंगे, अपने आप को, अपने इमोशंस को आप ज्यादा वैल्यू करेंगे, अपने आप को आप ज्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे। इस साल आप ऐसे हैं कि माई वे और स्काई वे वाले एटीट्यूड में, मेरे हिसाब से चलते हो तो ठीक, वरना चलते बनो। इस साल सिंगल हैं अगर आप, तो मैरिज फिक्स होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, अचानक से आपको आपकी मैरिज कहीं फिक्स हो सकती है। लव लाइफ में तो आपको अच्छी खासी सक्सेस मिल सकती है, ठीक है, इस साल आपकी लव लाइफ बहुत बेहतर होगी, आपकी शादी फिक्स होगी या आपकी लव लाइफ में एक स्टेज आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर ऑलरेडी आप किसी को डेट कर रहे हैं तो उस परिवार की मुलाकात हो सकती है, शादी वादी की बात तय हो सकती है, ठीक है, चांसेस बहुत स्ट्रांग है। इस साल बहुत से लोग बिजनेस में जाते हुए नजर आएंगे या इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करेंगे जिससे अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, प्रॉफिट्स बहुत होंगे इस साल। इस साल आपके पास नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होंगे, नई करियर अपॉर्चुनिटीज होंगे, ग्रोथ होगी, फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी खासी होने वाली है, फाइनेंशियल गेन्स आपके बहुत होने वाले हैं। इस साल आपके फायदे ज्यादा होंगे, आपके अंदर की कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बढ़ती नजर आएगी, आपको अच्छे अच्छे प्रपोजल्स मिल सकते हैं, ठीक है, अगर आप सिंगल है तो बहुत बेहतरीन प्रपोजल्स तो आपको डेफिनेटली मिलेंगे। मुझे स्टेबल रिलेशनशिप्स आपकी तरफ आते हुए ज्यादा दिख रहे हैं। इस साल आपकी तरफ आकर्षित होंगे बहुत सारे लोग, बहुत से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए या स्पेशली आपकी बातों से बहुत अट्रैक्ट होते हुए नजर आएंगे। फाइनेंसेस भी बेहतर तो होंगे, जॉब में भी आपकी परफॉर्मेंस काबिल तारीफ होगी, जॉब में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, लोग आपकी बातों से बहुत आकर्षित हो रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट हो, आपके प्रेजेंटेशन हो, बहुत अच्छा काम करते नजर आएंगे। फैमिली में भी आपका रुतबा और नाम बढ़ता नजर आएगा, फैमिली में भी आपका काफी नाम निकलेगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आप पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस फील करेंगे और बहुत सब्र भी आएगा। इस साल आपके अंदर बहुत पेशेंस बढ़ने वाला है, आप अपने आप को बहुत अच्छे से
हैंडल करेंगे अपने आप को बहुत लाइक लोगों को भी आप बहुत अच्छे से बैलेंस करेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगर आप डेटिंग एनर्जी में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस साल किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपकी किसी से मुलाकात या बातचीत जरूर शुरू हो सकती है, जिसके साथ आपको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग और वाइब आ सकती है, अगर कंप्लीटली आप सिंगल हो तो। ठीक है, बाकी बिजनेस में भी चीजें अच्छी हैं, फाइनेंसेस अच्छे हैं, इन्वेस्टमेंट्स में भी आपको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, जॉब में भी चीजें अच्छी हैं। आपने अगर लाइक हेल्थ के हिसाब से अगर मैं देखूं तो हेल्थ में मुझे दिख रहा है कि आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए पीसीओडी की प्रॉब्लम, यूटीआई की प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आ सकती है, और कहीं ना कहीं अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न बढ़ सकता है, जिससे वेट गेन हो सकता है। तो ये छोटी मोटी चीजें ही मुझे दिख रही हैं, या थायराइड की भी प्रॉब्लम कुछ लोगों के लिए दिख रही है, ये संभावनाएं हैं, पर मेजर ज्यादा कोई प्रॉब्लम्स मुझे नहीं नजर आ रही, कुछ बड़ी बड़ी इश्यूज नहीं है। ये भी अगर हुई तो आप सॉल्व करेंगे। इस साल मैं एडवाइस ये करूंगी, लेजी थोड़ा कम रहे, कंफर्ट जोन में कम रहे, एक्टिव रहने की ज्यादा कोशिश करें। थोड़ा सा एक्टिवली आपको जो है ज्यादा स्टैंड लेना चाहिए। एक्टिव एज एन मेरे कहने का मतलब है एक्टिव एज एन कुछ एक्टिविटीज में आपको इन्वॉल्व होना चाहिए, जैसे योगा, फिटनेस वगैरह, कोई वर्कआउट्स में आपको इन्वॉल्व होना चाहिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, हेल्थ आपकी बेसिकली बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, इस साल अगर आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं तो चांसेस है कि नो कॉन्टैक्ट में आपके दोबारा कॉन्टैक्ट होंगे, पार्टनर से बातचीत होगी। साल की शुरुआत में ही अराउंड फरवरी मार्च में ही सब चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, पार्टनर आपके साथ बहुत अच्छे से पेश आएंगे, पार्टनर के साथ आपको बहुत पीस ऑफ माइंड और एक हेल्दी रिलेशनशिप फील होगा। फाइनली आपको लगेगा कि अब आपकी बात को माना जा रहा है या आपको कंसिडर किया जा रहा है। पार्टनर आपको लिटरली बहुत फ्यूचरिस्टिक बातें करते हुए भी नजर आएंगे कि अब चलो आगे बढ़ते हैं, या मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करूंगा या करूंगी। ऐसे भी चांसेस हैं कि वो आपके साथ नई शुरुआत भी करेंगे, और स्टेबिलिटी तक मिल सकती है आपको। इस साल आपको एक अच्छा लाइक पार्टनर से अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। पेशेंस भी आप बहुत रखेंगे, इसकी वजह से भी और चीज़ें अच्छी रहेंगी। ठीक है, इस साल आपके लिए एडवाइस क्या है? एडवाइस है कि थोड़ा सा पॉजिटिव रहना होगा। ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव तो आप वैसे भी हो, बट आप किसी के बारे में भी कोई गलत गॉसिप मत करना। इस साल आप नेगेटिव गॉसिप मत करो, किसी के लिए भी कोई गलत बात मत करो। ट्राई टू बी फेयर, सच का साथ देने की, सत्य के साथ रहने की कोशिश करो। लाइक आप समझो कि आपने कुछ भी करना है ना, तो आप अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को बड़ा करने के लिए किसी और को नीचा नहीं दिखाना है, किसी और को छोटा नहीं करना है आपको। ये चीज़ का बहुत स्ट्रांगली ध्यान रखना है। इस साल मुझे ट्रैवलिंग थोड़ी कम दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं लग रहा है आप ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, ट्रैवलिंग थोड़ी कम ही रहेगी या डिले हो सकती है आपकी ट्रैवलिंग। बाकी हाँ, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कोई काम है तो उसमें सफलता मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा टाइम है, डेफिनेटली आप लोगों के लिए काफ़ी चीज़ें बेहतर ही हो रही है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि इस साल सेलिब्रेशंस भी होंगे आपके घर में, कोई इवेंट हो सकता है, घर की पूजा या शादी वगैरह, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन बहुत होंगे। बेबी प्लानिंग कर रहे हो तो बेबी आपकी फैमिली कंप्लीट हो सकती है, ये भी चांसेस है। इस साल आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत। अगर बर्थ नंबर्स में देखा जाए तो सबसे अच्छा कार्ड, सबसे अच्छे कार्ड्स आप ही के आए हैं। कम्युनिकेशन में भी क्लैरिटी बहुत अच्छी आएगी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका बातचीत होगा, जिससे और अच्छी रहेगी। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस रखना, मतलब पेशेंस तो आपके अंदर है, पर थोड़ा सा टोन में सॉफ्टनेस भी रखना। ठीक है, आपकी टोन सही रहेगी, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्टनेस रखना, फेमिनाइन एनर्जी अपने अंदर लाइक होता है ना, तो थोड़ा सॉफ्टली बात करने का एक अपने अंदर एनर्जी रखना। ठीक है, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। इस साल आप अपने आप पे फोकस्ड हो, अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, जिसकी वजह से सब चीजें आपके लिए अच्छी हैं। इस साल बस आपको पानी ज्यादा पीना चाहिए, यही आपके लिए एक एडवाइस, और वर्कआउट करना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।